जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस में सेना भेजकर जेलेंस्की ने कर दी भारी गलती। पुतिन के सामने खुला छोड़ दिया मैदान। जेलेंस्की को भुगतना होगा बुरा परिणाम। यूक्रेन पर मंडराया खतरा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे ब्रिटिश आजादी 105वीं सालगिरह के जश्न में डूबे अफगानिस्तान से दुनिया को बड़ा संदेश है। हमने इस्लामिक सिस्टम बनाया है और मरते दम तक करेंगे हिफाजत, नहीं झुकेंगे किसी के सामने। इसी के साथ आपको बताएंगे यूरोप के इस देश में अचानक खाली करवाए गए 400 घर, विश्व युद्ध से है कनेक्शन। तो दोस्तों सभी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद को मंझा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी साबित किया है। एक प्रतिभाशाली नेता जिसने शक्तिशाली दुश्मन के सामने अपने देश की सेना और लोगों को मनोबल बढ़ाए रखा है और वैश्विक समर्थन हासिल करने में सक्षम है। जेलेंस्की ने 2 सप्ताह पहले यूक्रेनी बलों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में भेजकर सभी को चौंका दिया। यूक्रेनी फौज रूस के अंदर 30 किमी तक घुस गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की जमीन पर यह सबसे बड़ा हमला है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ यूक्रेन के इस कदम को जेलेंस्की की बड़ी रणनीतिक भूल बता रहे हैं। द हिल में प्रकाशित एक लेख में कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के आक्रमण को एक अनुभवी राजनेता के बजाय एक लापरवाह चाल बताया है, जो बहुत मामूली लाभ के लिए प्राथमिक युद्ध के मैदान से महत्वपूर्ण संसाधनों को हटा दिया है। यानी जहां युद्ध लड़ना चाहिए वहां से अपने सैनिकों को हटा दिया गया है। हालांकि इस आक्रमण ने सुर्खियां बटोरी है और रूस को कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाई है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम है और युद्ध का रुख बदलने में बहुत कम मदद करती है। रूस अपनी असफलताओं के बावजूद एक विशाल सशस्त्रागार और परमाणु शक्ति के साथ एक मजबूत सैन्य ताकत बना हुआ है। विशेषज्ञों ने युद्ध के मुख्य क्षेत्र में सैन्य बलों को हटाना एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक बताया है। अगर रूस पर हमला करने वाली यूक्रेनी सेना टैंक और तोपखाने को अग्रिम मोर्चे पर केंद्रित किया जाता तो अधिक संभावित लाभ हो सकता था और कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस पाया जा सकता था। इसके बजाय यूक्रेन खुद को एक महंगे और अंत बेकार प्रयास में उलझा हुआ पा रहा है और यूक्रेन के भविष्य के लिए असली लड़ाई कहीं और यूक्रेनी जमीन के अंदर ही जारी है, जहां रूसी फौज बढ़त का दावा कर रहे हैं। जेलेंस्की का एक प्रचार स्टंट पर दाव लगाने का निर्णय एक दुखद गलतफहमी है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन रणनीतिक दिशा के बिना साहस आपदा पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट इसे जेलेंस्की के लिए एक प्रचार अभियान बता रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान ने रविवार को अपनी आजादी की 105वीं सालगिरह मनाई है। तालिबान सरकार के नेतृत्व में मनाए गए इस स्वतंत्र दिवस में इस्लामी राष्ट्र की झलक देखने मिली है। तालिबान के नेताओं ने मंच से देश की जनता और दुनिया को बताया कि कैसे वो अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाए रखेंगे और इसका विस्तार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी। इसके अलावा अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाने के तरीकों पर बात की। आर्थिक मामलों के मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने आजादी समारोह के दौरान कहा कि देश को अपने विकास के लिए दूसरे देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बरादर ने कहा, नए अनुभवों को आजमाने के बजाय हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए जिन्हें अन्य देशों ने परखा है और उनको फायदा हुआ है। हमें ये देखना चाहिए कि क्षेत्र और दुनिया के देशों ने क्या किया है, उन्होंने अपनी सुरक्षा कैसे की और अपने दुश्मनों की कड़ी निगरानी में उन्होंने इसे कहां और कैसे बनाए रखा है। कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने अपने भाषण के दौरान कहा, सभी को यह साफ साफ सुनना चाहिए, हम किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे और न ही किसी की दी हुई नाम या उपाधि स्वीकार करेंगे। हमने इस जमीन पर एक इस्लामिक सिस्टम कायम किया है और हम अपने मरते दम तक और अपनी आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेंगे। अपनी टिप्पणी में मोहम्मद याकूब ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो दुनिया की ओर से लगाई गई किसी भी नाजायज शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक अमीरात पश्चिम सहित सभी देशों के साथ सकारात्मक जुड़ाव चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान से
अमेरिका के जाने के 3 सालों का जश्न मनाया। इस जश्न में तालिबान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। इस रविवार को ब्रिटेन से आजाद हुए अफगानिस्तान को 105 साल हो गए हैं। इस दौरान तालिबान के प्रशासनिक मामलों के मंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने कहा, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चाहे जब भी हो, हमारे लिए हमेशा सम्मानजनक है। इसी तरह तालिबान के कई और अधिकारियों ने इस दिन को देश के इतिहास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को किसी को भी फिर से हथियार उठाने और तालिबान सरकार को कमजोर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि वो किसी भी कब्जेदार और अफगानिस्तान के दुश्मन के सामने चुप नहीं रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्ने आज भी हमारे वर्तमान पर असर डालते हैं, जिसकी एक मिसाल हाल ही में सामने आई है। यूरोप के देश आयरलैंड में हाल ही में वर्ल्ड वार 2 के कुछ संदिग्ध बम के हिस्से मिले हैं, जिसके बाद किसी भी तरह की भयानक घटना से बचने के लिए आयरलैंड के 400 घरों को फौरन खाली कराया गया है। आयरलैंड के काउंटी डाउन इलाके में शुक्रवार को न्यू टाउन नर्स में रिवेनवुड हाउसिंग डेवलपमेंट साइट पर वर्ल्ड वार 2 से जुड़ा यह डिवाइस मिला, जिसके बाद पुलिस इलाके की छानबीन में लग गई। इलाके की खुदाई के लिए और किसी भी तरह के बम को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बम डिस्पोजल यूनिट वर्तमान में साइट पर है, जिसमें सेना के जवान योजनाबद्ध नियंत्रित विस्फोट से पहले उपकरण के ऊपर रेत का ढेर लगाने के लिए खुदाई करने वालों का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन में पुलिस को 5 दिन का समय लगेगा। साइट के डेवलपर जेम्स फ्रेजर ने बताया कि इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां 40 से ज्यादा मकान बनाए जा रहे हैं, जिसके दौरान ही मजदूरों को खुदाई के दौरान बम जैसी कोई संदिग्ध चीज मिली थी, जिसकी खबर फिर पुलिस को की गई और पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 400 घर खाली करवा दिए। शुक्रवार को संदिग्ध बम जैसी चीज की जानकारी मिलने के बाद शनिवार शाम को पुलिस ने इलाके में एक नोटिस जारी किया और जिस जगह बम मिला है उससे 400 मीटर तक के सभी घरों को खाली करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने इलाके में रह रहे लोगों से अपील की कि ऑपरेशन की खुदाई में किसी भी तरह के जान और माल के नुकसान से बचने के लिए इलाके को खाली कर दें और लोगों को घर खाली करने के लिए उन्हें सुबह 10 बजे तक का ही समय मिला। लोगों को जब अचानक पुलिस ने घर खाली करने का आदेश दिया तो लोगों के बीच हलचल मच गई। शाम को घर खाली करने का ऐलान किया गया था और सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया था, जिसके चलते लोगों का कहना था कि हम इतनी जल्दी कहां जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा उन्हें अपने माता पिता के साथ रहने जाना पड़ा। साथ ही कुछ लोगों की शिकायत थी कि पुलिस ने उन्हें सही से इस मामले की जानकारी नहीं दी। साथ ही उन्हें नहीं बताया गया कि इस ऑपरेशन में कहीं उनकी प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं होगा। इलाके के पार्षद ने कहा कि सशस्त्र बलों के सदस्य बम जैसी संदिग्ध चीज को हटाने का काम शुरू करने के लिए शनिवार को स्थल पर पहुंचे। अधीक्षक जॉनस्टन मैकडावेल ने कहा, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दी। साथ ही उन्होंने कहा, हम निवासियों को उनके धैर्य और ऑपरेशन की अहमियत को समझने के लिए धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।